खत्म हुई उसकी मौत से। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि उस दरिंदे महाकाल की मौत हुई कैसे? देवा, तुम्हारे और बादल के जहन में उभरते हुए हर सवाल का जवाब रूपमती ही देगी। देवा, तुम्हारे इस वक्त उठे हुए सवालों के सिलसिलों का जवाब कुछ इस तरह शुरू हुआ। जमुना ने अब तक मुझे ज्वाला की कोई खबर नहीं दी। मेरा संदेशा देवा तक पहुंचा भी या नहीं। बीतता हुआ एक एक पल ज्वाला के लिए भारी और खतरनाक हो सकता है। आखिर कहाँ है जमुना? नहीं, मुझे इसे जलाना नहीं चाहिए। शक और शुबह की कोई भी गुंजाइश मुझे छोड़नी नहीं चाहिए। हाँ, रूपमती की सबसे करीब सहेली कंचन को ये संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपकर मेरे एक नहीं दो मकसद एक साथ पूरे होंगे। रजनी, निशा। हाँ जमुना। तुमने कहीं कंचन को देखा? हाँ जमुना, क्या बात है? कंचन, रूपमती का ये एक जरूरी संदेशा है जिसे देवा तक पहुंचाना है। किस सिलसिले में? तुम्हें तो मालूम है कि ज्वाला लापता है और इस बात से रूपमती बहुत चिंतित है। रूपमती की चिंता को दूर करना मेरा सबसे अहम फर्ज है। लाओ, ये संदेशा मुझे दो, मैं इसे देवा तक पहुंचाती हूँ। कंचन, इसी भरोसे पे मैं तुम्हें ये संदेशा पहुंचाने की जिम्मेदारी देती हूँ। मुझे तुम्हारी वफादारी, जिम्मेदारी और रफ्तार पर पूरा एतबार है। जमुना, मैं अभी गई और अभी आई। देखती हूँ अब ज्वाला को कौन बचाएगा महाकाल से। तुम फिर आ गए? जाकर तुम्हारी कंचन काया ने हम पे जादू कर दिया है गुलबदन। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। मेरी तरफ मत बढ़ो। चौकस। देखो, मैं कहती हूँ। कोई बात नहीं। मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे आजाद कर दो तुम। जाने कैसे दूं? अब तो तुम मेरी हो चुकी हो। सलील वहशी। कह लो जो कुछ कहना है कह लो, लेकिन तुम मेरी हो, समझे? नहीं दरिंदे, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। कब तक करोगी नफरत? जब तक मेरे जिस्म में जान है। सलील, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। नहीं, तुझे छोड़ना होता तो मैं बार बार यहाँ आता ही क्यों? मैं कहती हूँ जाने दो मुझे। जाने नहीं दूंगा। अब तो तुझे मुझसे प्यार करना होगा। करोगी ना? कभी नहीं। नाजुक कली, तू जितना मुझसे नफरत करेगी मैं तुझसे उतनी मोहब्बत करूंगा। नाजुक कली, जब तक तू मानेगी नहीं, मुझे कबूल नहीं करेगी, मैं तुझे ऐसे ही मनाता रहूंगा। काश रूपमती, तुम मुझे इस दरिंदे की हवस से बचा सकती। मेरी असमर्थता ज्वाला तक अभिशाप बन चुकी है। समझ में नहीं आता देवा अभी तक आया क्यों नहीं। शायद जमुना अब तक संदेशा लेकर देवा तक पहुंची नहीं होगी। संदेशा लेकर जमुना नहीं, कंचन गई है। कंचन? ये जमुना ने ठीक ही किया, क्योंकि कंचन को देवा का पता ठिकाना अच्छी तरह मालूम है। वो देवा तक जल्द से जल्द पहुंच सकती है।
जमुना, तुम? क्या बात है? सब सुमंगल तो है ना? रूपमती की तबीयत कहीं? नहीं, रूपमती को कुछ नहीं हुआ है। शुक्र है। तुम्हें यहाँ अचानक देखकर ऐसा लगा जैसे तुम कोई अनिष्ट खबर लेके आई हो। क्या बात है? तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या खास मकसद है? एक खास मकसद मुझे यहाँ खींच लाया है। तो फौरन बताओ जमुना। मेरे पास वक्त कम है और मुझे अपना फर्ज पूरा करना है। मुझे भी अपना एक फर्ज पूरा करना है। पहेलियां मत बुझाओ जमुना। देवा तक पहुँचने का रास्ता बहुत लंबा है। तुम्हें जहाँ पहुँचना है वहाँ का छोटा और सीधा रास्ता मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जमुना, तुम होश में तो हो? हाँ, मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ। तो इस खंजर से तुम मेरा जब्त करना चाहती हो? हाँ, मुझे रूपमती के तमाम वफादारों को अपनी तमन्नाओं के रास्ते से हटाना है। हाँ। लानत है तुम पर। रूपमती की ममेरी बहन होते हुए भी तुम इस हद तक गिर सकती हो? अब ये बाजी मेरे हाथ आ गई, लेकिन मैं इसे कामयाब नहीं होने दूंगी। अरे कामयाब तो मैं हो गई हूँ। ज्वाला की बलि तो चढ़ा दी गई है। क्या? और अब चढ़ेगी तुम्हारी बलि, और उसके बाद चढ़ेगी रूपमती की बलि। जमुना, तुम्हारी गद्दारी मेरी वफादारी को घायल नहीं कर सकती। अच्छा, तो लो अपनी वफादारी का इनाम। रूपमती, लो, चढ़ा दी इस वफादार की बलि। कहीं ऐसा तो नहीं कि रजनी, जमुना से जाकर पता करो, देवा की कोई खबर आई? अभी पता करती हूँ। जमुना, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। क्यों? क्या बात है रूपमती? जमुना, देवा और कंचन दोनों में से किसी के ना आने से मेरी फिक्रमंदी और दुख चिंताएं बढ़ती जा रही है। वफादार कंचन ने जब जिम्मा उठा लिया है तो तुम क्या सोचती हो रूपमती? वो देवा को लिए बिना ही आएगी? लेकिन इस बेपनाह देरी के दौरान आखिर ज्वाला को कुछ हो गया तो? नहीं, ज्वाला को कुछ नहीं हो सकता रूपमती। मेरा मन कहता है वो जहाँ भी है सुरक्षित है। अगर वो सुरक्षित है तो अब तक यहाँ आई क्यों नहीं? मेरा मन कहता है ज्वाला जरूर कोई आपत्ति में फंसी हुई है। हो सकता है रूपमती। रूपमती, ज्वाला खूबसूरत है, कमसिन है, उसमें एक आकर्षण है। इन्हीं सब बातों को लेकर मैं चिंतित हूँ। उसका यही आकर्षण किसी भी पुरुष के नापाक इरादों को भड़का सकता है। जमुना, गलत मत समझो रूपमती, ये तो फिक्र की कोख से जन्मा हुआ मेरा सिर्फ एक अंदेशा है। अब इसी फिक्र की वजह से मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं देवा का और इंतजार नहीं कर सकती। तो फिर आगे क्या करने का फैसला किया? मुझे खुद ज्वाला को तलाश कर उसकी मदद करनी होगी। नहीं, ऐसा तुम नहीं कर सकती रूपमती। तुम्हारे पैरों की नाजुक हालत तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देती। मेरे पैरों की नाजुक हालत मुझे इजाजत दे या ना दे, लेकिन मेरे जज्बात तो इजाजत दे रहे हैं। ज्वाला के इन्हीं जज्बातों का ये रूहानी रिश्ता मेरे कमजोर पैरों को
ताकत और हिम्मत देगा। समझ में नहीं आता रूपमती कि तुम उसके लिए इतना खतरा और जोखिम उठाने की बातें क्यों करती रहती हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्वाला तुम्हें छोड़कर चली गई हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो हमारे बीच के इस रूहानी बंधन को तोड़कर कहीं नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। हाँ रूपमती, तुम्हारा ये कहना भी वाजिब है, लेकिन क्या? कुछ नहीं। बोलो, रुक क्यों गई? क्या कहती हो? मेरी जबान उस अंदेशे को कहने का हुक्म नहीं देती। क्या है वो अंदेशा जिसे कहने का तुम्हारी जुबान हुक्म नहीं देती? रूपमती, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्वाला का कत्ल हो चुका हो? बस जुबान, चली जाओ यहाँ से, और दोबारा ऐसे अपशब्द और अपशगुन भरी बातें अपनी जुबान पर लाने की हिम्मत मत करना। चली जाओ। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा रूपमती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज्वाला मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। हमारे आपसी बंधन को तोड़कर नहीं जा सकती। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती ज्वाला। लेकिन कहीं इस बस जुबान जमुना का कहना सच साबित हो तो? नहीं, अब तो मुझे ये भी अंदेशा है कि कंचन देवा के पास पहुंच पाई है या नहीं। कुछ भी हो, रूपमती का ये संदेशा मुझे देवा तक पहुंचाना ही है। ईश्वर मुझे शक्ति दे ताकि मैं अपना फर्ज पूरा कर सकूं। जमुना खत्म। की मदद मिले या ना मिले, मुझे खुद ही ज्वाला की तलाश के लिए कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन कुछ नहीं, मैं खुद जाऊंगी, क्योंकि मेरे जरिए ही ये सरंजाम मुकम्मल होगा। ठीक है, हम तुम्हारे जाने की तैयारी फौरन करते हैं। ज्वाला, तुम जिस साजिश का शिकार हो वो अब खुलकर रहेगा। तुम कौन हो? मैं रूपमती की साथी हूँ। रूपमती? तुम्हारी ये दशा किसने की? रूपमती की मेरी बहन। वो गद्दार है। लेकिन उस गद्दार ने तुम्हारी ये दशा क्यों की? ये सब बताने का मेरे पास समय नहीं है। अब मेरे पास वक्त कुछ ही क्षणों का है। लगता है मेरा फर्ज पूरा नहीं होगा। कौन सा फर्ज? कैसा फर्ज? रूपमती का संदेश देवा तक पहुंचाना है। ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है।
तुम देवा को जानते हो? हाँ, वो मेरा दोस्त है। तो मेहरबानी करके ये संदेशा देवा तक पहुंचा दीजिए। लेकिन वो इस वक्त ठिकाने पर नहीं है। तो फिर ये संदेशा पहुंचेगा कैसे? लाओ, मुझे दो। रूपमती की खास मेहमान मुसीबत में है। क्या बात है कामरान? इस मुश्किलात से बचाने के लिए उसे देवा की मदद की जरूरत है। लगता है रूपमती की मेहमान किसी दुश्मन के चंगुल में फंस गई है। हाँ, इसीलिए तो ये संदेशा बहुत जरूरी है। मुझसे वादा करो कि तुम मेरा ये फर्ज पूरा कर दोगे, करोगे ना? तुम्हारा ये फर्ज कामरान पूरा करेगा। जो मदद देवा कर सकता है वो अब कामरान करेगा। महाकाल, ज्वाला को अब तक तुम मौत के अंजाम तक पहुंचा चुके होगे। चौकस। मैं उसे मौत के अंजाम तक नहीं पहुंचाऊंगा, जिंदा रखूंगा। लेकिन क्यों महाकाल, क्यों? क्योंकि अब वो मेरी अमानत है। नहीं महाकाल, वो कभी भी हमारे लिए खतरा पैदा कर सकती है। खतरा पैदा करने का कोई खतरा नहीं। क्या ये बात तुम दावे के साथ कह सकते हो महाकाल? चौकस, मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैं उसे अपना बना चुका हूँ। क्या कह रहे हो तुम महाकाल? हाँ जमुना, हाँ, अब वो मेरी है, सिर्फ मेरी। और मैं हूँ उसका पुरुष। वो तुम्हें ये दर्जा कभी नहीं देगी, कभी नहीं। चौकस, वो ये दर्जा देगी, जरूर देगी, और अपनी मर्जी से देगी। वो अपनी मर्जी से मुझे अपना पुरुष मानेगी। समझी जमुना? महाकाल, मैं तुम्हें फिर से कह रही हूँ, इस ज्वाला को खत्म कर दो। वो एक ऐसी चिंगारी है जो सारी लंका जलाकर राख कर देगी। चौकस, उसे पाने के लिए महाकाल को कोई भी खतरा मंजूर है। खैर, तुम्हारी मर्जी, मगर इस वक्त मैं तुम्हें आगाह करने आई हूँ